गाइस, आज हम लोग आ गए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी लेके। ये है बायोलॉजी की सीरीज का पार्ट 2 वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलिए, तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ वेरियस सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। द डाइजेस्टिव सिस्टम comprises of alimentary canal एंड द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाता है? एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल इट comprises फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले बकल कैविटी। इन ह्यूमंस टीथ आर प्रोड्यूस्ड इन टू सेट्स। पहला मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो है ये टेम्पोररी टीथ हो जाता है। जो एकदम छोटा बच्चे होते हैं ना, उनमें मिल्क टीथ देखने को मिलता है। और मिल्क टीथ क्या होता है? गिर पड़ता है, फिर बाद में परमानेंट टीथ होते हैं। द टीथ आर ऑफ फोर टाइप्स: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। है ना? और डेंटल फॉर्मूला एडल्ट वाले का हो जाएगा ICPMM 21-23। इतना याद रखना, ठीक है? क्या बोला मैंने? ये संख्या याद रखना है, 21-23। ICPMM, ICPMM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 21-23, 2-1, 2-2, 1-1, 2-2, 3-3। 21-23 मतलब कुल मिला के कितना हो गया? 3-2-5, 1-6-7-8, 8 इधर भी 8, 8 8, ऊपर में 8, नीचे में 8, यानी 16। है ना? और दोनों तरफ बक्कल कैविटी में यानी 32। मतलब बक्कल कैविटी कॉन्टेंट्स, टीथ देखने को मिलता है, टंग देखने को मिलता है, और पैलेट, पैलेट मतलब ऊपर वाला अपर रूफ जो है बक्कल कैविटी का, जो अपर रूफ है उसको हम क्या बोलते हैं? पैलेट। तो बक्कल कैविटी में टीथ, टंग और पैलेट देखने को मिलता है। इन माउथ salivary gland secretes saliva. Food is broken down, masticated, mixed with saliva. Salivary amylase convert starch into maltose. स्टार्च जो होते हैं इसको मल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। अनदर एंजाइम मोल्टेज कन्वर्ट्स, और यहीं पर ही बकल कैविटी में मोल्टेज भी मिलता है। पहले स्टार्च से मोल्टोज, फिर मोल्टेज मोल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। है ना? फिर आ जाएंगे इसोफेगस में। थीन, है ना, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ज्यादा मोटा नहीं है, थीन है। थीन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम माउथ एंड लीड्स इनटू स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है? दिस इज द वेयर हाउस वेयर फूड कैन बी स्टोर्ड टू अवॉइड द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। है ना? डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स वाटर, म्यूसिन सॉल्ट, HCl और 3 टाइप का एंजाइम। है ना? हमारा स्टोमक में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस होते हैं, और ये गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन का काम करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में पानी होते हैं, म्यूसिन सॉल्ट होते हैं, HCl होते हैं। इसके अलावा एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को पेप्टोन में। रेनिन होता है जो मिल्क प्रोटीन कैजेइन को कैल्शियम पैराकेजिनेट में कन्वर्ट करते हैं। और एक लाइपेज भी देखने को मिलता है जो कन्वर्ट करते हैं फैट को ग्लिसरॉल फैटी एसिड में। Here various enzymes are secreted which act upon various nutrients of food and digest them. HCl which kills bacteria apart from other things। है ना? हाँ, तो ये हो जाता है स्टोमक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखें बक्कल कैविटी के बारे में, और बक्कल कैविटी में भी डाइजेशन होता है। वहां पर स्टार्च जो है, स्टार्च से मोल्टोज बन जाते हैं, और मोल्टेज भी सिक्रेशन होता है जो मोल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम लोग देखें इसोफेगस, उसके बाद आ जाए आगे स्टोमक में। स्टोमक में आया तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में पता चला कि गैस्ट्रिक जूस में वाटर रहते हैं, म्यूसिन सॉल्ट रहते हैं। इसके अलावा वाटर रहते हैं, म्यूसिन सॉल्ट रहते हैं, HCl रहते हैं, और गैस्ट्रिक जूस रहते हैं।
और सॉरी एंजाइम रहते हैं, है ना। एसीएल जो है बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। और गैस और जो एंजाइम में 3 टाइप के एंजाइम देखने को मिलता है। एक तो पेप्सिन देखने को मिलता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा लाइपेज देखने को मिलते हैं जो फैट को जो लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, है ना। और एक होता है जो रेनिन जो मिल्क प्रोटीन कैजेइन को कैल्शियम पैराक्लोजिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। हेयर फूड फ्रॉम स्टोमक इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम लीवर and pancreatic juice from pancreas. Bile does not take direct part in digestion, while pancreatic juices several enzymes to help in digestion. Food is absorbed after digestion in small intestine only. है ना। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है, इट रिसीव्ड अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्ब वाटर। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होते हैं। द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज फाइनली डिस्चार्ज टू एनस स्टूल के तौर पे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेरियस ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद एलिमेंटरी कैनाल सर्विंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड देखने को मिलता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम कॉल्ड सेलिवरी एमाइलेज, जिसको सेलिवरी एमाइलेज को टायलिन भी बोला जाता है। एक्चुअल नाम इसका टायलिन ही है जिसको सेलिवरी एमाइलेज कर देते हैं। तो 3 pairs of salivary glands that secrete saliva are parotid gland present below the pinna। pinna मतलब जो ईयर का पार्ट है ना। ईयर वाला जो pinna है इसके नीचे क्या देखने को मिलता है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कितना देखने को मिलता है, 3 pairs में देखने को मिलता है। वहीं से सलाइवा होते हैं। मतलब सेलिवरी ग्लैंड जो है ये 3, इसका नंबर जो है 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। एक हो जाता है पैरोटिड जो पिना के नीचे रहता है। फिर सब मैक्सिलरी जो कि लोअर जॉ जो है हमारा, लोअर जॉ उसका इनर साइड में रहते हैं। और एक सब लिंगुअल होते हैं प्रेजेंट बिलोटा जो बिल्कुल टांग के नीचे होते हैं, सब लिंगुअल, है ना। और सब मैक्सिलरी कहाँ पर हो जाएगा, लोअर जॉ के, लोअर जॉ जो है, लोअर जॉ, लोअर जॉ के इनर साइड में सब मैक्सिलरी। फिर आ जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टोमक। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीव डाइजेस्टिव जूस जैसे कि HCl वगैरह, पेप्सिन, म्यूकस, ये सब। लिवर इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, इंपॉर्टेंट है, which secretes bile juice. The act on they act on large fat molecule to form smaller globules, thus increasing the efficiency of enzyme action. Globular stores bile juices for further use। ठीक है। फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड में आ जाएंगे। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस ग्लैंड दैट सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। इसमें एमाइलोलाइटिक होते हैं, प्रोटियोलाइटिक होते हैं, लिपोलाइटिक होते हैं। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस देखने को मिलता है जिसमें एमाइलेज होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, लाइपेज होते हैं। ठीक है। पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं उसमें एमाइलेज है, लाइपेज भी है, और उसके साथ ट्रिप्सिन भी देखने को मिलते हैं। It is connected to the small intestine through its main duct called pancreatic duct. It secretes both enzymes and hormone। पेनक्रियास जो है ये एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं और हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर डाइजेशन आप लोग देखोगे तो सेलिवरी एमाइलेज में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन देखो कहाँ पर हो रहा है। सेलिवरी एमाइलेज में सेलिवरी ग्लैंड से वो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज पेनक्रियास से आ रहा है, ये क्या कर रहा है, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड कर रहा है। अब जितना, अब डाइसेकेराइड हो गया, अब डाइसेकेराइड सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड हो गया ग्लूकोज। फिर प्रोटीन का देखा जाए तो स्टोमक का जो म्यूकोसा है वहां पर पेप्सिन रिलीज होता है
है ना। फिर पेप्सिन से प्रोटीन पेप्टाइड फ्रेगमेंट में भाग टूट जाते हैं, है ना। फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन आएगा पेनक्रियास से, जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड को क्या करेगा, पेप्टाइड फिर पेप्टाइड फ्रेगमेंट में बनाएगा। ठीक है। अब क्या आ जाएगा, पेनक्रियास से ही कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आता है, पेनक्रियास से ही कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आता है, जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट से एमिनो एसिड बना देता है। फिर एमाइनो पेप्टाइडेज जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होते हैं, और पेप्टाइड फ्रेगमेंट से एमाइनो एसिड। तो पेनक्रियास से आने वाली कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, वो भी पेप्टाइड पेप्टाइड फ्रेगमेंट से एमिनो एसिड बनाते हैं। और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो एमिनो पेप्टाइडेज होते हैं, है ना, ये भी पेप्टाइड फ्रेगमेंट से एमाइनो एसिड बनाते हैं। पेनक्रियास से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एमाइनो पेप्टाइडेज आते हैं। फैट डाइजेशन पेनक्रियास से जो लाइपेज आते हैं, और ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, पेनक्रियाटिक न्यूक्लियस आते हैं पेनक्रियास से, डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में मतलब तोड़ देते हैं। और इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस भी होता है, जो कि इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस में रिलीज होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड बेस, मोनोसेकेराइड तो नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड से कैसे मोनोसेकेराइड होगा, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड बेस में तोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग देखे थे एलिमेंट्री कैनल होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। एलिमेंट्री कैनल जब पढ़ने गए तो सबसे पहले बाक्कल कैविटी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें देखा ICPM PM 21-23 हो गया। फिर हम लोग देखे कि बक्कल कैविटी में जो है सेलिवरी एमाइलेज रिलीज होते हैं, जिसको टायलिन भी बोला जाता है ना। सेलिवरी एमाइलेज ये क्या करते हैं एक्चुअली, सेलिवरी एमाइलेज स्टार्च को तोड़ के मोल्टोज बना देते हैं, और वही बक्कल कैविटी में ही मोल्टेज से ग्लूकोज बन जाते हैं। फिर इसोफेगस के बारे में हम लोग देखें कि थीन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होते हैं, जो माउथ से शुरू होकर के स्टोमक तक जाते हैं। स्टोमक में फूड वगैरह स्टोर होते हैं। स्टोमक में HCl रिलीज होता है, जो कि मतलब जो स्टोमक का जो डाइजेस्टिव या तो गैस्ट्रिक जूस कह लो, उसमें पानी रहता है, HCl रहता है, HCl बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसके अलावा उसमें म्यूसिन सॉल्ट भी रहते हैं, एंजाइम्स भी रहते हैं। एंजाइम्स में हम लोग देखें, वहाँ पर एमाइलेज देखने को मिला। वहाँ पर जो है एमाइलेज क्या करते हैं, वहाँ पर लाइपेज देखने को मिला। वहाँ पर पेप्सिन देखने को मिला, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। एमाइलेज जो है एमाइलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। एमाइलोज अच्छा, 3 एंजाइम्स के बारे में बोल रहा था यहाँ पर। अच्छा, एमाइलोज यहाँ पर नहीं मिलता है, अच्छा, ठीक है। चलो, पेप्सिन को ये पेप्टोन में प्रोटीन पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। वही रेनिन होता है जो मिल्क प्रोटीन कैजिन को कैल्शियम पैरागेजिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग आए। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास से काफ़ी सारे एंजाइम आया, जैसे एमाइलेज आया, जैसे कि एमाइलेज आया, टायालिन आया, लाइपेज आया, है ना, सब आके यहाँ पर गिरा, है ना। द फूड फ्रॉम स्टोमक इज मिक्सड विथ bile from liver and pancreatic juice from pancreas. Bile do not take part direct in digestion, while pancreatic juice is several enzyme. Food is absorbed after digestion in small intestine only. Maximum absorption of food takes place in small intestine. लार्ज में बस वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, इतना जरूरी है। और स्टोमक वाला याद रख लेना भाई, स्टोमक में एक्चुअली स्टार्च का जो है डाइजेशन नहीं होता है,
वहाँ पर मिल्क प्रोटीन का जो कैज़ीन है वो रेनिन के कारण कैज़ीन से कैल्शियम पैराकासिनेट बन जाते हैं, और पेप्सिन के कारण प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और लाइपेज रिलीज होता है, जिसके कारण फैट से ग्लिसरॉल फैटी एसिड हो जाता है। फिर हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड देख रहे थे, है ना। सबसे पहले शुरू होता है सलीवरी ग्लैंड। सलीवरी ग्लैंड 3 पेयर्स, एक पिना का नीचे जो है पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद लोअर जो का इनर साइड में देखने को मिलता है सब मैक्सिलरी, और टांग के नीचे सबलिंगुअल। ऐसे कर करके तीन दूना 6 सलीवरी ग्लैंड देखने को मिलता है। और सलीवरी ग्लैंड जो करते हैं, यहाँ से क्या होता है, अच्छा उसके बाद हम लोग देख लेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये वॉल ऑफ द स्टोमक में देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव जूस जूस रिलीज होता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस वगैरह। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी हो जाता है, बाइल जूस निकलते हैं यहाँ से। लार्ज फैट मोलिक्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। गॉल ब्लैडर स्टोर करते हैं बाइल जूस को। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूमरस ग्लैंड होते हैं, है ना, जहाँ से एमाइलोलेक्टिक, प्रोटियोलाइटिक, लाइपोलाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं, है ना। तो वहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस में भी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एमाइलेज देखने को मिलता है, लाइपेज देखने को मिलता है, ट्रिप्सिन देखने को मिलता है ना। इट इज द कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू इट्स मेन डक्ट कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट। इट सीक्रेट्स बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। सही है। फिर हम लोग देख रहे थे कौन कैसे डाइजेशन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम लोग देखे, कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनते हैं, बक्कल कैविटी में भी बनते हैं, और स्टोमक में भी बनते हैं, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, और जो मोनोसेकेराइड से जो सॉरी डाइसेकेराइड से जो मोनोसेकेराइड बनते हैं, वो पेनक्रियास पेनक्रियास वाला जब एमाइलेज जाते हैं तब बनते हैं, है ना। ये देखो, सेलिवरी एमाइलेज जो है, सेलिवरी एमाइलेज है ना, सभी सेलिवरी ग्लैंड से सेलिवरी एमाइलेज, तो ये पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड करेगा। अब पेनक्रियास से आएगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड होगा, ठीक है। डाइसेकेराइडेज आएगा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनाएगा। प्रोटीन का हम देखेंगे, तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड फ्रेगमेंट में तोड़ेगा, ठीक है। पेनक्रियास वाले ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन और प्रोटीन को क्या करेगा, ये भी प्रोटीन पेप्टाइड को पेप्टाइड फ्रेगमेंट में तोड़ेगा। फिर कार्बोक्सी पेप्टाइड जो पेनक्रियास वाली, वो पेप्टाइड फ्रेगमेंट से अमाइनो एसिड, और अमाइनो पेप्टाइड जो तुम इंटरनल इंटरस्टाइनल म्यूकोसा, वो पेप्टाइड फ्रेगमेंट को अमाइनो एसिड में। फैट में कुछ नहीं है, लाइपेज आते हैं पेनक्रियास से, ट्राइग्लिसराइड से बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन में भी ज़्यादा खास कुछ नहीं है। पेनक्रियाटिक न्यूक्लियस भी है जो भी डीएनए आरएनए को तोड़ देते हैं, और इंटेस्टाइनल में भी सेम होता है। तो ये डाइजेशन वाला जो मैकेनिज्म आप लोग याद रखिएगा थोड़ा, कि भाई सेलिवरी एमाइलेज जो है वो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड बना देता है। फिर पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है, ये भी डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड बना देता है। फिर डाइसेकेराइडेज आते हैं इंटेस्टाइन में, जो कि डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनाते हैं। प्रोटीन का केस में अ, जो स्टोमक वाली पेप्सिन है, वो भी पेप्टाइड से पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनाते हैं। और पेनक्रियास वाली जो काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो भी है, वो भी प्रोटीन फ्रेगमेंट से पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनाते हैं। फिर पेनक्रियास से रिलीज होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइनो पेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है, ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट से बनाएगा एमाइनो एसिड, है ना। और एमाइनो पेप्टाइडेज जो होगा,
वो भी क्या करेगा, ये एक्चुअली एमाइनो पेप्टाइड कार्बोक्सीपेप्टाइड पेनक्रियास से आएगा, एमाइनो पेप्टाइड जो है म्यूटेड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आएगा, और ये एमाइनो पेप्टेज और पेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पेप्टाइड फ्रेगमेंट से एमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और एमाइनो पेप्टाइडेज। फैट डाइजेशन का जो एंजाइम है, हालांकि स्टोमक में भी होता है ना, हम देखे थे स्टोमक में पेप्सिन लाइपेज होता है, इसके अलावा रेनिन होता है। कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम डाइजेशन का कोई मैकेनिज्म स्टोमक में है नहीं, है ना, पेप्सिन लाइपेज और रेनिन। तो मतलब लाइपेज जो होता है पेनक्रियास वाली, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम लोग देखे हैं कि हम्म, चलो ठीक है। तो पेनक्रियास से लाइपेज भी आते हैं। पेनक्रियास से एक्चुअली क्या क्या आते हैं, ये देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, यहाँ पर HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है, ठीक है। लिवर तो ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में सारा एंजाइम देखने को मिलता है। सेम पेनक्रियास में भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड में जैसे अमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, लाइपोलाइटिक मिल जाएगा आपको, वैसे पेनक्रियास में भी अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज मिलेगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में अमाइलोलाइटिक, पेनक्रियास में भी अमाइलेज। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में आपको मिलेगा प्रोटियोलाइटिक, पेनक्रियास में मिल जाएगा ट्रिप्सिन। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में लाइपोलाइटिक, यहाँ पर लाइपेज। तो ये हो जाता है। तो पेनक्रियास से भी रिलीज होता है, ऐसी बात नहीं है। तो और फैट डाइजेशन इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी होता है, लेकिन यहाँ पर पेनक्रियास के बारे में ही बोला है कि भाई पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास से जो है लाइपेज रिलीज होता है, जो कि ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड मोनोसैकेराइड में तोड़ देते हैं। और न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन का जब बात आता है, तो पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस, इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस, पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देते हैं, इंटेस्टाइनल न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड बेस मोनोसैकेराइड में तोड़ देते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी बड़ा है, शुरू करें कि नहीं करें? फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी भी देख लेते, इतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो respiration is an oxidative process involving oxidation of food substance जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन टू फॉर्म CO2, H2O एंड एनर्जी। मतलब इसका रिएक्शन हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2, दैट इज इक्वल्स टू 6CO2 प्लस 6H2O, सॉरी 6CO2 प्लस C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 12H2O, नहीं गलत बता रहा हूँ, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, दैट इक्वल्स टू 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी, है ना। तो ऐसे हो जाता है। तो देखो, जैसे कि ऑर्गन अगर हम देखेंगे तो लंग्स होता है, मैमल्स में होता है ना। रेप्टाइल्स में भी लंग्स ही होते हैं। स्किन के माध्यम से करते हैं कौन? लीच, आर्थ्रोन, फ्रॉग, है ना। फ्रॉग भी स्किन के माध्यम से करते हैं रेस्पिरेशन। आर्थ्रोन लीच हो जाएगा। टेडपोल फिश, प्रॉन में गिल्स देखने को मिल जाएगा, है ना। इंसेक्ट जैसे कि सेंटीपेड, मिलीपेड में ट्राकिया ही देखने को मिल जाएगा। बॉडी सर्फेस से कौन करेगा? क्योंकि तुम बोलोगे बॉडी सर्फेस मतलब स्किन, नहीं, स्किन हो जाता है हायर एनिमल्स में, है ना। लोअर एनिमल्स में हम लोग थोड़ी ना बॉडी वो स्किन बोल सकते हैं, उसमें बॉडी सर्फेस बोलना पड़ेगा। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडरिया यानी सिलेंडरेट्स। सिलेंडरेट्स को क्या बोलते हैं? निडरिया बोलते हैं, है ना। पोरिफेरा, प्रोटोजोआ, ये सब बॉडी सर्फेस। स्पाइडर, स्कॉर्पियन जो है, इनमें बुक लंग्स देखने को मिलता है। किंग क्रैब, प्रॉन,
क्रेफिश, डेफनिया, इन सब में बुक गिल्स देखने को मिलता है। ठीक है, स्पाइडर स्कॉर्पियन में बुक लांग्स। वही बुक गिल्स आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? बुक गिल्स आपको देखने को मिल जाएगा किंग क्रैब प्रॉन में, क्रेफिश में, डेफनिया में। मेंटेल कहाँ देखने को मिल जाएगा? मोलस्का यूनियो में मेंटेल आपको देखने को मिल जाएगा, मोलस्का यूनियो। एयर ब्लडर कहाँ देखने को मिल जाएगा? लॉन्ग फिश एंड बोनी फिश, जैसे कि लेवियो रोहिटा, है ना। तो एयर ब्लडर आपको देखने को मिल जाता है, एयर ब्लडर, है ना। जब मछली काटते हैं तब हम देख भी पाते हैं, कई लोग उसको लांग्स बोल देते हैं, ऐसा है नहीं। एयर ब्लडर देखने को मिलता है, वो लांग फिश में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लेबियो रोहिटा टाइप का जो बोनी फिश है उसमें भी देखने को मिलता है। और एयर सेक्स या तो लांग्स कह लो, ये बर्ड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है एयर ब्लैडर। देखो भाई, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो सकते हैं। तो एयर, एक हो जाता है एयर ब्लैडर, एक हो जाता है एयर सेक्स। तो आपको एयर ब्लैडर बोलेगा तो समझ जाना किसका बात कर रहा है, और आपको एयर सैक या लंग्स का बात कर रहा है तो भी समझ जाना बार्स का बात कर रहा है। चलिए हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे थोड़ी देर में। रेस्पिरेशन का टाइप्स देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। Aerobic respiration, in this process, it is the process in which respiratory substances are oxidized into CO2, water and energy in the presence of oxygen. This is common in higher organism. जैसे कि मैं बता रहा था इतनी देर से, C6H12 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, ये हो जाता है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी। ये यहाँ पर इधर वाला 6H, इधर लेफ्ट की तरफ 6H2 होता है, इधर राइट की तरफ 12H2 होता है, तो ये काट कूट के डायरेक्ट राइट की तरफ 6H2 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तो आप देख पा रहे हो कितना एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, 2870 किलो जूल, है ना। वही एनारोबिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू CO2। CO2 का फॉर्मेशन तो होगा, उसके साथ अल्कोहल भी फॉर्म हो जाएगा। इट occurs in the absence of oxygen, it is called fermentation, है ना। C6H12 को ईस्ट जो करते हैं, CO2 तो कर देते हैं, उसके बाद इथाइल अल्कोहल भी कर देते हैं। और इसका एनर्जी, एनर्जी एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल हो जाता है ना। एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो समझ रहे हो यहाँ पर एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, देखो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है भाई। ज्यादा तो नहीं होगा, 56। इसका मतलब देखो मैं जूल में बोल देता हूँ तुमको, कैलकुलेट कर। एक वन, मतलब 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल। टू 35, इसका मतलब हो जाता है 235, 235 किलो जूल। समझ रहे हो, तो कम तो है। तो तुम किलो कैलोरी में ही याद रखना, जब इसी फॉर्मेट में अगर पूछेगा क्वेश्चन, तो इसी फॉर्मेट में पूछेगा तो इसको ही याद रखिएगा कि 56 किलो कैलोरी हो जाता है यहाँ पर, है ना। और वहाँ पर 2870 किलो जूल। इट ऑकर्स, ये जो एनारोबिक एक्सपिरेशन फर्मेंटेशन जो है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बैक्टीरिया फंगी में देखने को मिलता है। हायर ऑर्गेनिजम्स में भी मिलता है, लेकिन अंडर कंडीशन व्हेन O2 इज लिमिटिंग। जब तुम दौड़ते हो, भागते हो, तब क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का कमी हो जाता है डिमांड के हिसाब से, तब ये फर्मेंटेशन होता है। इसके लिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसके कारण हमारा पैर और हाथ दर्द करने लगते हैं, हम एक्सेसिव वर्क कर देते हैं। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस बीइंग्स टेक्स in oxygen from the atmosphere, inspiration, release carbon dioxide in return, it is called expiration. This complex process is called breathing. The mechanism for moving the oxygen in and carbon dioxide outside in human beings is termed gaseous exchange. It gets completed in three main steps known as inhalation, exchange of oxygen and carbon dioxide, and alveolar exhalation. Inhalation मतलब process of taking oxygen into the from the atmosphere. फिर क्या हो जाता है, the walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. The sequence of oxygen or exchange of oxygen and carbon dioxide which occurs between blood vessels and alveoli, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाते हैं और ब्लड से CO2 बाहर आता है, फिर एक्सहेलेशन के माध्यम से हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं, प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द एटमोस्फियर। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे हैं। तो ये सब प्रिलिमिनरी आइडिया हम लोग 9th में पढ़े हैं, वही का रिवीजन है। तो रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेसिव प्रोसेस हो जाएगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा फूड सब्सटेंस का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, उसके दौरान CO2 पानी और एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा पूछने का चांस है ऑर्गेन। ठीक है, मैं पहले ये कर देता हूँ। मैं पहले इसको ढक देता हूँ ताकि हम लोग का नज़र में ना आए ये, और हम याद करने का कोशिश करेंगे। चलो, चलो, तो सबसे पहले लंग्स। लंग्स कहाँ देखने को मिलेगा? हायर एनिमल्स में देखने को मिलेगा। वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स तो नहीं कहेंगे, मैमल्स में देखने को मिलेगा। रेप्टाइल्स में भी लंग्स देखने को मिलता है। उसके बाद आता है स्किन। स्किन के माध्यम से अर्थवर्म, स्किन के माध्यम से लीच, स्किन के माध्यम से फ्रॉग, गिल्स फिश, टेडपोल, ट्राकी। ट्राकी के इंसेक्ट जो होता है वो ट्राकी आर्थ्रोपोड होता है। तो इंसेक्ट, उसके अंदर मिलीपेड, सेंटीपेड, ये सब। बॉडी सरफेस के माध्यम में प्रोटोजोआ, बॉडीफेरा, निडारिया। निडारिया का हम सिलेंड्रेट भी बोलते हैं। बुक लंग्स तो प्रसिद्ध है स्कॉर्पियन, स्पाइडर के लिए। बुक गिल्स बोलेगा तो प्रॉन बोल देंगे हम लोग, क्रैब बोल देंगे, क्रेफिश बोल देंगे, डेफनिया बोल देंगे। बुक गिल्स में क्या क्या बोल देंगे? प्रॉन बोल देंगे, क्रेफिश बोल देंगे, एक और क्या है, प्रॉन है, क्रैब है, क्रेफिश है, डेफनिया इंपॉर्टेंट है। मेंटल, इसमें मोलास्का में देखने को मिलता है ना, यूनियो। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर बोला है यानी लंग फिश में भी देखने को मिलता है। और क्या बोलते हैं वो, उसमें भी देखने को मिलता है, जो हमारा नॉर्मल फिशेस है, रोहू वगैरह, उसमें भी एयर ब्लैडर तो हम तो देखते ही हैं। इसके अलावा लंग फिश में भी एयर ब्लैडर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एयर सैक मतलब समझ रहे हो, एल्वियोलाई की बात हो रहा है यानी लंग्स का बात हो रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? बर्ड्स में देखने को मिलेगा। एयर सैक यानी एल्वियोलाई, लंग्स, ये सब बर्ड्स में देखने को मिलेगा। ये मैमल्स में भी देखने को मिलते हैं, ये रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम देखें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसका इक्वेशन C6H12 6O2 6U2 6H2 और 2870 किलो जूल एनर्जी देखने को मिलता है। वही फार्मेंटेशन में सब कुछ सही है, लेकिन CO2 भी तैयार होते हैं, लेकिन उसके साथ एक्चुअली क्या होता है, जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होते हैं तभी ऐसा होता है। और ये CO2 के साथ पानी फॉर्मेशन ना होके अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और इसमें बस 56 किलो जूल देखने को मिलता है एनर्जी। 56, सॉरी 56 किलो कैलोरी, 56 जो है किलो कैलोरी देखने को मिलता है। और वही वहां पर
2870 किलो जूल देखने को मिलता है। ठीक है, इसको भी किलो कैलोरी कर लोगे ऊपर वाला को, तो क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ रुको करके। 683, 683। ठीक है भाई, 683। ये जो है 683 किलो कैलोरी, है ना। तो यही याद रखो, क्योंकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, इसको पूछ देता हूँ, क्योंकि लॉजिक तुमको बताता हूँ। ऐसे नहीं होता, ये फिजिक्स थोड़ी है तुमको अलग अलग यूनिट से पूछेगा। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ज़्यादातर हम किलो कैलोरी से ही हिसाब करते हैं, तो इसलिए किलो कैलोरी में ही याद रखो, सही रहेगा। जहाँ पर एनारोबिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में 56 किलो कैलोरी देखने को मिलता है, वहीं एरोबिक में 683 किलो कैलोरी देखने को मिलता है। 6H12O6, 6O2, 6CO2, 6H2, 683 किलो कैलोरी। एनारोबिक रेस्पिरेशन, the respiratory substrates are incomplete oxidized into CO2 and alcohol. It occurs in the absence of oxygen. It is also called fermentation. ईस्ट ये करवाते हैं, C6H12 घोषित रहते हैं, 2CO2 हो जाता है, C6H5 हो जाता है, 56 किलो कैलोरी होते हैं। ये डॉकर्स इन लोअर ऑर्गन, देखो ये रेस्पिरेशन ज्यादातर किसमें होते हैं, फंगी बैक्टीरिया जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन डॉकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी और हायर है। ठीक है ना, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने, ये लोअर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह एनारोबिक रेस्पिरेशन। हायर ऑर्गेनिज्म्स में भी देखने को मिलता है अंडर कंडीशन व्हेन O2 इज लिमिटिंग। ठीक है, और ये याद रखना, एनारोबिक बोलेगा तो 56 किलो कैलोरी, एरोबिक बोलेगा 683 किलो कैलोरी, यानी 683 किलो कैलोरी। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज में हम लोग इनहेलेशन देखे, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई देखे, और एक्सहेलेशन देखे, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग से आउटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसके बाद सर्कुलरी सिस्टम आते हैं, जो हम काल पढ़ेंगे, आज इतना तक ही रहने देंगे। ठीक है, सर्कुलरी सिस्टम से काल देखेंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, राधे राधे।